तेज प्रताप यादव के उनकी पार्टी से निष्कासन के बाद में अभी तक लालू परिवार की ओर से या फिर तेज प्रताप की ओर से कोई भी बात मीडिया के सामने आकर रखी नहीं गई है। लेकिन अब आरजेडी के नेता यानी कि सुधाकर सिंह, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है जो वो तेज प्रताप का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि तेज प्रताप यादव ने अगर 2 शादी की भी है तो उसमें कोई पाप नहीं है। हिंदू धर्म में 2 से 3 शादियां देखी गई हैं और ऐसे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2 से 3 शादियां की हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये उनका कहना है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, सुधाकर सिंह जी का ये जो बयान सामने आया है वो एक तरफ पार्टी से निकाला जाता है, तेज प्रताप यादव को नीति की बात की जाती है, सामाजिक रहन सहन की बात की जाती है, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता अब इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, दरअसल उनका बयान कहीं ना कहीं कानून के धाराओं के भी खिलाफ है और ऐसे में जो कानूनी कार्रवाई है वो तो होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर जरा भी नैतिक बल आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद जी के पास बची हुई है तो इस तरह से हिंदू धर्म का मजाक उड़ाकर और बहु विवाह को सही ठहराकर उन्होंने नैतिकता के सारे आयाम तोड़ दिए हैं। उनके खिलाफ पार्टी को कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए, पार्टी से उन्हें निकाला जाना चाहिए। जहाँ तक तेज प्रताप का सवाल है, पूरे देश में लोगों को हैरानी होती है कि एक जनप्रतिनिधि जो राज्य में कभी मंत्री भी रहा हो और उसके बाद वो कबूल करता है कि उसके रिश्ते शादी के पहले किसी महिला के साथ थे। स्पष्ट है कि उन्होंने शादी अगर ऐश्वर्या के साथ की और लालू जी और राबड़ी जी और उनके पूरे परिवार की सहमति इस शादी को थी, ये जानते हुए कि तेज प्रताप के रिश्ते पहले से किसी और महिला के साथ थे, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है कि लालू जी केवल दिखावे के लिए घर और पार्टी से बाहर निकालने की बात कहें और कोई कार्रवाई नहीं हो तेज प्रताप यादव के खिलाफ। उनको विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के संबंध में उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी तरफ उनके बचाव में सुधाकर सिंह ने जो कुछ भी कहा है, इसको भी काफ़ी गंभीरता के साथ पूरे आरजेडी पार्टी को और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद जी को लेनी चाहिए और आज पूरे देश को ये उम्मीद है कि जरूर वो कठोर कार्रवाई करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो फिर इस नूरा कुश्ती का भी सच लोग समझ लेंगे कि ये चुनाव तक केवल जनता के मन में जो नाराज़गी है उसका नुकसान उन्हें चुनाव में हो सकता है। इससे बचने के लिए, दिखावे के लिए उन्हें घर और परिवार से निकालने की या पार्टी से निकालने की बात की गई थी। तो हमें इंतजार है कि लालू प्रसाद जी में जरा भी नैतिकता बची है तो वो कार्रवाई करें। सर, एक बात और, सुधाकर सिंह ने अपने बयान में इस रामविलास पासवान जी का जिक्र किया है कि उन्होंने भी 2 शादियां की थी, तो ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हो के आप जनता के सामने क्या उदाहरण सेट करना चाहते हैं कि क्या इस तरीके के कृत्य सामाजिक रहन सहन में मंजूर किए जाते हैं? दिवंगत रामविलास पासवान जी तो अब इस दुनिया में नहीं है और इस पूरे प्रकरण में उनका नाम घसीटना और तेज प्रताप के एक अनैतिक कार्य को सही ठहराना हैरानी है। ऐसे लोग सार्वजनिक जीवन में कैसे हो सकते हैं? जरूर आरजेडी को चिंता करनी चाहिए। भ्रष्टाचार और अपराध के साथ जो गहरा रिश्ता आरजेडी के नेताओं का रहा है, उसके बाद जिस तरह से सामाजिक मान्यताओं को तोड़ने का काम आरजेडी कर रही है और उसके बाद लालू जी की चुप्पी रहस्यमय क्यों है? क्यों नहीं वो कार्रवाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं? सर, क्या लगता है सिर्फ पार्टी से निकालना एक तरीके से, क्योंकि तेज प्रताप का कई ट्वीट आया है कल आपने देखा कि किस तरीके से वो कृष्ण की बात कर रहे हैं, वो अपने भाई तेजस्वी की ओर इशारा कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण से दूर किया जा सकता है, सेना दूर कर सकती है लेकिन मेरा भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी के साथ उन्होंने पार्टी के भीतर जयचंदों की बात की है कि उनके साथ में राजनीति की गई है। तो आखिरकार क्या आरजेडी के भीतर सब कुछ ठीक है या चुनाव के पहले अब बहुत कुछ सामने आने वाला है? देखिए, ये तो सब लोग भी समझ सकते हैं कि ये दरअसल तेजस्वी यादव और उनकी मंडली पर ही आरोप है। लेकिन
पूरे घटनाक्रम में एक बात बिल्कुल साफ है कि लालू जी और राबड़ी जी तेज प्रताप को बचाने की कोशिश में हैं। चुनाव पूरा हो जाए और जो एक तरह से डूबती नाव के तरह आरजेडी का समाप्त होना बिल्कुल तय दिखता है, उसकी कुछ हद तक साख बच जाए, इसके लिए ये कोशिश की गई है। लेकिन ऐसे भी 2025 के चुनाव में आरजेडी की भद पिटने वाली है, फजीयत होने वाली है। इस तरह के दिखावे की कार्रवाई को भी जनता सही तरीके से नहीं देख रही है। कठोर कार्रवाई करें, और मुझे ऐसा लगता है जनता से जुड़े जो सवाल हैं उस पर आरजेडी को जिस सक्रियता से काम करना चाहिए वो तो नहीं कर रहे थे, लेकिन एक गलत अनैतिक कार्य करने के बाद भी तेज प्रताप या सुधाकर सिंह जैसे लोगों के खिलाफ आरजेडी अगर चुप है तो ये जरूर हैरानी पैदा करती है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। विजय अनुपम के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, पटना।